हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास डाइकिन का स्प्लिट एसी है, डाइकिन का इन्वर्टर एसी है और उसका स्विंग फ्लैप प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है, एसी ऑफ करने के बाद प्रॉपर तरीके से वो बंद नहीं हो पा रहा है, तो आप कैसे अपने स्विंग फ्लैप को रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्विंग फ्लैप को खोल के। इसका जो लॉक है वो क्रैक हो गया है, तो आपको इस स्विंग फ्लैप को बहुत हल्के हाथ से बाहर निकालना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको चिपका सकते हैं और कैसे इसको एकदम पहले जैसा बना सकते हैं। तो ये स्विंग फ्लैप मैंने बाहर निकाल ली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं स्विंग फ्लैप का जो लॉक है वो क्रैक हो गया है। क्रैक होने की वजह से है जो वो लॉक स्विंग मोटर के लॉक को प्रॉपर तरीके से पकड़ नहीं पा रहे। तो सबसे पहले आपको फेविक्विक इसमें डालना है। फेविक्विक को खोल के आप इसमें टपका लें और आपको ऐसा लगाना है, सिर्फ क्रैक वाले हिस्से में लगाना है, जो बीच में लॉक है आपको उसमें फेविक्विक नहीं लगाना है। उसके बाद आपको इसे पाउडर छीट लेना है। पाउडर जो हमारे घर में जो यूज़ होता है स्किन वाला पाउडर, वही आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप पाउडर छीट लें और उसके जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको आप फूंक लें या फिर झड़ा लें। उसके बाद पाउडर लगने के बाद, पाउडर चिपकने के बाद आप इसमें थोड़ा सा और फेविक्विक लगाएँ और उसके बाद आप फिर से इसमें पाउडर छीटें। पाउडर अच्छी तरीके से लगाएं। बस आप ध्यान ये दें कि बीच में जो लॉक है, लॉक वाला जो होल है, उस होल में आपका जो है पाउडर नहीं जाना चाहिए या फेविक्विक भी नहीं जाना चाहिए, तो लॉक ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। तो इसमें हल्के हाथ से आप इसमें पाउडर लगा लें और पाउडर को पूरी तरीके से आप साफ़ कर लें और इसको आप थोड़ा देर सूखने के लिए छोड़ दें। ये 5 से 10 मिनट में आप इसको लगा सकते हैं वापस। उसके बाद इसको छोड़ दें। अब मैं आपको बताता हूँ अगला प्रोसेस आपको क्या करना है। आपको अपने एसी के पास जाना है। एसी के पास आप जैसे ही जाएंगे गाइस, यहाँ पर आपको देखेंगे जहाँ पर स्विंग फ्लैप फंसता है वाला लॉक आपको दिखेगा। तो इस लॉक को आपको सीधा करना है। आप एक बार फ्लैप लगा के देख लें, फ्लैप में कैसा इसमें लॉक फंसेगा कि नहीं फंसेगा। आप फ्लैप को लगा के देख लें और अगर फ्लैप में लॉक नहीं लग पा रहा है तो आप इसके लॉक को सीधा कर लें और जैसा स्विंग फ्लैप आसानी से लग जाए उस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो जो है मैंने लॉक सीधा कर लिया है और इसमें अब मैं स्विंग फ्लैप हल्के हाथों से इसमें लगाऊंगा। अब भी स्विंग फ्लैप को हल्के हाथ से ही निकालें और हल्के हाथ से ही लगाएं। उसके बाद मैं अगला प्रोसेस बताता हूं। इसके लॉक जो है बहुत कमज़ोर रहते हैं, टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, लेकिन आप हल्के हाथ से अगर कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से ये फिट हो जाएगा। इस एसी में प्रॉब्लम यही हो रहा था गाइस कि एसी हमारा चल तो रहा था, स्विंग फ्लैप काम भी कर रहा था, लेकिन जैसे एसी हम ऑफ़ करते हैं तो स्विंग फ्लैप जो है वो अटक जाता है या खुल जाता है थोड़ा सा। तो अभी जो है वो प्रॉपर तरीके से अब रिपेयर हो गया है स्विंग फ्लैप और अब मैं इसको रिमोट से ऑफ करके आपको दिखाता हूँ और ये बहुत ही अच्छे से काम करने लग गया है। बस आप अगर इसे फेविक्विक से चिपकाएंगे तो ये प्रॉपर नहीं चिपकता है। इसमें आप पाउडर डाल देंगे तो ये प्रॉपर तरीके से चिपक जाएगा।